कॉन्करर लॉबी, वो लॉबी जहाँ पे सारे कॉन्करर्स एक दूसरे को मारने काटने से पहले मीटअप करते हैं। Guys, we'll have gunfight, fair gunfight, no knock finish. और 10,000 रुपए आरपी सेक्शन पे उड़ाने के बाद अगर आपका नाम प्लेन में ना आए तो समझ जाओ आप एक कॉन्करर लॉबी में हो जहाँ पे सारे बंदे अमीर होते हैं। पर डरने का नहीं, ये अमीर के साथ साथ अंधे भी होते हैं 10 घंटा जो खेलते हैं। क्रिटिकल कंडीशन। हे व्हाट्सअप गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, और स्वागत है आपका हमारे नई गेम प्ले सीरीज के अंदर जहां पे हम लोग खेलने वाले हैं स्कोर गेम प्ले। और इस वाले गेम प्ले के अंदर हमारे साथ है 20 लाख क्लैन के लेजिट और मिरमय और साथ में गैंग्स ऑफ गेमर वाईटी। अब देखो रूल सिंपल है, नीचे के जो दो बंदे ये लोग गेम प्ले अपलोड नहीं करते अपने चैनल पे। जो गेम प्ले अपलोड करता है वो मैं और ये हमारा रवि रावत गेमएक्स प्रो है। तो हम दोनों के बीच में ही कंपटीशन है, बाकी दो बंदे तो हमारी मदद करेंगे किल्स को लेने के लिए। अब ये बात गलती से रूट स्नाइपर को पता चल गई ना तो कंटेंट आएगा, इंडियन कंटेंट क्रिएटर हेल्पिंग अदर इंडियन कंटेंट क्रिएटर मेकिंग कंटेंट। तो ये वीडियो इससे पहले आ जाए, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी इस वाले गेम प्ले से पहले मैंने आपको सैनोक का एक चीज दिखाया। अब देखो जो सैनोक का गेम प्ले होता है ना वो काफी एपिक गेम प्ले होता है। मैं मानूंगा सैनोक की जो लॉबी होती है वो रेंगल से 5 टाइम्स बेटर होती है, क्योंकि वहां पे क्राउन टियर पे ही आपको इंडो कॉन्कर लॉबी मिलनी शुरू हो जाती है, जहां पे जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर होते हैं। तो अगर आप चाहते हो मैं हर 2 दिन में एक सैनोक का गेम प्ले लाऊं विथ रेगुलर अपलोड जो रात के 9 बजे आता है। जो सैनोक का गेम प्ले होगा हमारा दोपहर के 2 बजे आएगा, सोलो वर्सेस स्क्वाड। मतलब जितने भी वो होंगे वो मोन्टाज गेम प्ले होगा, फुल गेम प्ले तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी स्क्वाड मेरे साथ सैनोक खेलने नहीं वाली। तो मेक श्योर यू गाइस हिट द लाइक बटन। अगर इस वीडियो में 24 घंटे के अंदर 20,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको 2 गेम प्ले चाहिए हर 2 दिन के अंदर। एंड बिलीव मी गाइस, आई रियली वांट टू अपलोड सैनोक गेम प्ले, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ बे। मेरे बोट को मारेगा बेट, मेरे को गन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे गेमएक्स प्रो के लिए काफी खराब लग रहा है, बेचारे की एमओ खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैंने उसकी लिटरली 2 किल चुरा ली, और जिस तरीके से वो बॉट के लिए छटपटाया ना, इससे आप समझ सकते हो कितनी तड़प है उसके अंदर किल्स लेने की, क्योंकि उसको भी नान रोटी खाने का है, उसको भी कंटेंट बनाने का है। पर हमने बनाने नहीं दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, अब इससे पहले आगे चल ही रहा हूँ, घुस गया मैं वापिस। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये दोनों बंदे काफी लो थे तो अंदर ही घुसे पड़े रह गए। बाकी यहाँ पे फेयर फाइट नहीं हुई, ये पूरी तरीके से गन गेम था। गन गेम में ऑब्वियसली लक ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू स्किल, क्योंकि अगर आपको पहले गन मिल गई तो आप कितने भी बड़े प्रो प्लेयर हो, चाहे आप एक्सक्यूएफ के पैरा बॉय और निहत्ते तो नहीं मारने वाले ना गन वाले को। तो एक तरीके से यहाँ पे फेयर फाइट नहीं हो पाई। इन बेचारों को जब तक गन मिलती तब तक तो हमने सबको 1 HP कर दिया था। तो हम लोग आ गए दूसरी स्क्वाड की तरफ, जहां पे सबके पास गन्स हैं, सबके पास एमओ है। तो यहाँ पे अब होने वाली है फेयर फाइट। बाकी हमारा नंबर 2 20 लाख का लेजिट पता नहीं क्यों आगे पहुंच जाता है मुंह उठा के। मतलब ये बंदा किल्स के पीछे इतना पागल है ना, इसको आगे ही जाना है, मतलब बिना बताए चला गया आगे, और इसी कारण ये कभी कभार नॉकआउट होके फिनिश भी हो जाता है। खैर अगर ये मर जाए तो मेरा ही फायदा है, फिर मेरे पास 2 बंदे होंगे जो मेरे को कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं मरता है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है किल्स चुराने के अलावा। तो हमारा बी लैक भाई बी लैक से सी लैक बनने गया था, मतलब 20 लाख से 40 लाख करने गया था, लेकिन इस बेचारे को ये लालच भारी पड़ा। बाकी इसके पीछे पीछे मिरमय भी अपने 20 लाख को 40 लाख बनाने गया था। ऑफ कोर्स जहां जहां लीडर जाएगा वहां वहां इनके क्लैन मेंबर्स भी जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी लीडर की बात मान के मिरमय ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कह रहा है कि ये अब ईएस ज्वाइन करेगा बी लैक छोड़ के। बट मैंने मना कर दिया, बोला भाई कैसा भी लीडर हो, है तो तुम्हारा ही लीडर, उसको सपोर्ट करो यार। माना कभी कभार इधर उधर निकल जाता है लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इससे पहले लेजिट रिवाइव होके किल्स चुराने आ जाए, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही घुस जाता हूं। पर उससे पहले आप लोग यहाँ पे रुक के साउंड सेंस कर लीजिए।
तो इस बंदे का स्ट्रगल इतना रियल था ना कि मुझे इसको नॉकआउट करना पड़ा। बाकी बंदे ने कोशिश पूरी की खिड़की से कूदने की, पर बेचारे का स्ट्रगल इसके साथ आया ही नहीं। बाकी मैं जैसे ही यहाँ पे आया ना, इस बेचारे ने दोबारा स्ट्रगल की वापस भागने की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आ रहा हूँ पीछे बाहर को आ जा, बाहर को आ जा, हट जा, हट जा। और इस बेचारे का एम मैंने चोक करवा दिया इसके ऊपर गेट खोल के। और ये गेट बनी थी अंबुजा सीमेंट से, तो टूटेगी भी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। बाकी मैं और लेजिट यूज करते हैं जायरोस्कोप, फुल जायरोस्कोप। अगर मैं आईपैड की सेंसिटिविटी बताना चाहूँ तो आईपैड पे डिफॉल्ट सेंसिटिविटी काम आती नहीं है, उसको कस्टमाइज करना ही पड़ता है अगर आपके पास बड़ा वाला आईपैड है। बाकी मैं मोबाइल के बारे में बताता हूँ। अगर आप मोबाइल पे खेल रहे हो बिना जायरोस्कोप के, तो डिफॉल्ट मीडियम या फिर डिफॉल्ट हाई सेंसिटिविटी जो है वो बेस्ट सेंसिटिविटी है, बस उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो। हाई सेंसिटिविटी का जो फायदा होता है वो होता है रिकॉल कंट्रोल करने में, और जो मीडियम सेंसिटिविटी का फायदा होता है वो होता है क्लोज फाइट में। तो अगर आप 6x की सेंसिटिविटी में बात नहीं करूंगा, अगर आप कुछ भी स्कोप यूज कर रहे हो लाइक 3x, अगर आप उसकी सेंसिटिविटी हाई रखते हो तो ऑफ कोर्स आप रिकॉल कंट्रोल अच्छे से कर पाओगे। मैं एडीएस की सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं, तो सिंपल रीजन है सेंसिटिविटी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता। बाकी अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी जाननी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @officialmaxton। मैं कल अपनी सेंसिटिविटी पोस्ट करूंगा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा सेंसिटिविटी किस डिवाइस में रखना ठीक रहेगा। तो 1 मिनट की एक छोटी सी क्लिप होगी, अगर आपको देखना है तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो @officialmaxton। गेम एक्सप्रो को नहीं, मेरे को करना, मैं बताऊंगा, वो नहीं बताने वाला। बाकी हम लोग अभी जहां पे जा रहे हैं ना, पुल पार करना पड़ेगा हमें, और ऊपर से ब्रिज कैंप होने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। मतलब अब की डेट में कोई ब्रिज कैंप करता ही नहीं है, सबको रश करने का है, सबको मोटल बनने का है। तो ऑफ कोर्स सबके अंदर का जो मोटल है ना वो अब बाहर आ चुका है क्लासिक के अंदर। तो आपको ब्रिज कैंप तभी दिखेगा जब उस टाइप का जोन बने, मतलब लास्ट जोन हो और ब्रिज एक्चुअली में पार करना पड़े सबको, तभी ब्रिज कैंप देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नो चांस। बाकी यहाँ पे वो हुआ जिसने हम सबकी फाड़ के रख दी। हमारे लेजिट भाई का वाईफाई गुल हो गया क्योंकि इसने पैसे वैसे नहीं भरे होंगे, 20 लाख को 40 लाख बनाने के चक्कर में ये अपने सारे पैसे गवा चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया AFK। उसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं था यहाँ पे इसकी गाड़ी में बैठने के अलावा। कहाँ है? नॉर्थ कहाँ है? ओ भाई आईपैड फ्रीज गया, आईपैड फ्रीज गया, लेजिट भाई का आईपैड फ्रीज गया। वो तो शुक्र करो यहाँ पे दीवार थी, मतलब अगर ये दीवार यहाँ पे नहीं होती ये लेजिट हमें जन्नत की सैर जरूर करवाता। जोन के बाहर वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, जो मेरा जोन के बाहर सीरीज है जहाँ पे मैं 3 रैंडम बंदों को एक गाड़ी में बिठा के जोन के बाहर लेके जाता हूँ, फिर उनके साथ मजे करता हूँ। मतलब उनको जोन के अंदर में आने ही नहीं देता, इससे मेरिट भी कम नहीं होती, मजा का मजा मिल जाता है। जिसको नहीं पता जोन के बाहर के बारे में, आई बटन पर जाओ, देखो जरूर, काफी मजा आएगा। बाकी इस लेजिट को हमने जगाने की पूरी कोशिश की। अगर पबजी में ये जुराफ सुंघाने का फीचर होता ना, मैं वो भी कर देता, लेकिन था ही नहीं। तो मैंने कहा उस बेचारे को सोने दो, यहाँ पे स्क्वाड आ गई है, इनसे लड़ते हैं। तो हमारा इंसेन भाई एक्चुअली में इंसेन था। ये ड्रॉप शॉट मुझे लगा फेल नहीं होगा, लेकिन वो मेरे से ज्यादा समझदार था, उसने मारा भी तो कहाँ पे, पैरों पे मारा, और जैसे ही मैं झुका तो मेरे को गोलियां लग गई। बाकी यहाँ पे ये वाली स्क्वाड को वाइप करने के बाद हमारे 10 किल हो चुके हैं। लेजिट हमारा नॉकआउट हुआ था, उसको हमने रिवाइव कर दिया। जितना कम माइनस हो उतना अच्छा है। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं। हमारे जस्ट सामने 220 पे 2 स्क्वाड लड़ रही है, बाकी एक स्क्वाड हमारे पे जस्ट आने ही वाली है क्योंकि हमने मंगवाया है फ्लेयर, और ऑफ कोर्स जब फ्लेयर मंगवाई गए है तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। और इतने में हमारा लेजिट नॉकआउट हो गया, लेकिन अब इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर निंजा हथौड़ी की पूरी स्क्वाड ने इसका डिंग डिंग कर दिया। ना ना, ओ बंदा दिख गया, ऊपर में लेटा है सामने एकदम।
जाते क्या? लास्ट ही है शायद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लास्ट है, लास्ट है, आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये दो अलग अलग टीम इतने आसपास कैसे आ गई। मतलब ये दोनों टीम एक साथ आई, अगल बगल सांप बन गए, और हम लोग भी लाइक कि ये क्या ही चल रहा है पबजी के अंदर। और इससे पहले ये दोनों टीम एक दूसरे को खत्म कर दे, मैंने तुरंत रश कर दिया। तो देखो और इस बंदे को नॉकआउट करने के बाद एक चीज तो पता लग गई, ये लास्ट बंदा नहीं था। हमारा मिरमय भाई बोल रहा था लास्ट बंदा है, लेकिन अगर ये लास्ट होता तो नॉकआउट नहीं होता। और देखते देखते इसको जैसे फिनिश किया, बाकी लास्ट बंदा हमें यहाँ पे मिला जो AFK जाला गया। मतलब क्यों AFK चले जाते हो यार, कम से कम डसो तो सही। बाकी यहाँ पे इनको लूटने के बाद काफी अच्छी अच्छी लूट मिल गई हमें। पास में हमारे MK14 है, तो ऑफकोर्स अगर आपके पास MK हो तो क्या ग्रोजा क्या M416, MK इज बेस्ट। मतलब एटलीस्ट एक दो बंदे को मारने के लिए अच्छी है MK। अगर पूरी स्क्वाड आ जाए और एक साथ चढ़ जाए फिर तो आपका घचो घचो होना फिक्स है। बाकी अब देखते ही देखते आगे यहाँ पे जहाँ पे दो टीम्स लड़ रही थी चुपके चुपके, तो हमने कहा हम भी घुस जाते हैं छुपके, क्या ही दिक्कत है। तो वो लोग जोन के बाहर है। साइड से मार देगा बंदा। अलग स्क्वाड। वो भी रश कर देगा। ये सामने घर का कूद गया बंदा। ये देखो मेरे जस्ट पीछे। तो यहाँ पे इस बंदे ने जिस टाइप का जिगल जिगल किया ना, वो मेरा एम चोक हो गया था, लेकिन हमने डैमेज दो अंदर आओ वाला नारा अपनाया और बच गया यहाँ पे। और एक्चुअली में यहाँ पे दो टीम थी जिसमें से एक लास्ट बंदा यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर निगाहें टिका के बैठा पड़ा है। तो हमने इसको डब्बे के अंदर पैक कर दिया, और इसको डब्बे के अंदर पैक करते ही एक चीज तो पता लग गई, यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। ऊपर से कुछ बंदे इतने बिजी थे शूट करने में, उनको अगल बगल का फुटस्टेप सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब यहाँ पे टोटल 3 टीम थी, अगर हम अपने आप को भी काउंट कर दे तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी, पर हम लोग किसी तरीके से बच गए कवर में रह रह के। बाकी देखते देखते हम लोग वहां पे आ गए जहां पे हम लोग पहले थे, और जस्ट हमारे सामने एक पूरी की पूरी टीम है। Spotted. For real this time. एक बंदा फ्लैंक मार रहा है। इधर Enemy spotted. For real this time. वो लोग जोन के बाहर ही मर जाएंगे। तो इन सबको मारने के बाद एक चीज पता लगा, इन दरिंदों वाली स्क्वाड्स के बीच में एक मासूम सा प्लेयर भी था जिसका नाम सुमी क्यूटी था। मतलब नाम से कितना प्यारा लग रहा था, इसको मारने में मुझे बुरा तो नहीं लगा लेकिन बहुत बुरा भी नहीं लगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना, वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। मतलब कसम से क्या ही स्प्रे मारा है, ऐसा स्प्रे मारा कि गाड़ी से धुआं देखते देखते निकल भी गया। ऑफ कोर्स अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो मर जाएंगे, बट थैंक्स टू दिस पहाड़ जिसके चारों बगल घूम के परिक्रमा करके हम लोग सेफली यहाँ पहुंच तो गए। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा ना, मेरे को दिखा खिड़की के उस तरफ एक बंदा छुपा पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये मेरा कल्याण सब कुछ कर देगा, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब मेरा बंदा इसको जाके ग्रेनेड से फोड़ दे और उसके बाद मैं रश करूँ।
ये भाई एक खुद के नीचे गए घर में। तो गाइज आशा करता हूं आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी बताना 20 लाख लेजिट कैसा लगा ये नया नामकरण। मतलब मैं भी धीरे धीरे करके बीजेपी की राह पे चल रहा हूँ गाइस। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घटिया था के साथ सायोनारा। इसी खुशी में ऐड भी कर लो मेरे को। चल रहे